हेलो साथियों जैसे कि आप सभी ने देखा कि हमने दोस्तों पहली दो वीडियो में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। साथियों आज की इस वीडियो में दोस्तों अपन एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और एक एक क्वेश्चन बारीकी से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आपको इसका सॉल्यूशन करना है। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैथ्स में आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझ के करना है। दोस्तों आपके बारे में मैं बता दूं कि 12th क्लास आगे तक काम आने वाली चीज़ है, तो भाई प्लीज़ दिमाग से करो, समझ के चीज़ों को करेंगे। साथियों जैसे कि अगर आपने पहली दो वीडियो आपने नहीं देखी है तो पहले वो देखिएगा, उससे दोस्तों आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पता लगेगा कि भैया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। हमने दोस्तों पहली दो वीडियो में आपके पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और समझाया कि कैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे और आगे कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बुक में दे रखे हैं उनके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस प्रकार हम क्वेश्चंस को करेंगे। आइए दोस्तों देखिए किस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट दे रखा है। दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है, उनको कोई भी इस क्वेश्चन में समस्या नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों हमने पहली दो वीडियो में आपके क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाया है। साथियों जरूर वो वीडियो देख लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार आप करोगे। साथियों रिलेशन आर इन ए सेट ए, देखिए सेट ए दे रखा है 1 2 3 और 14 तक। इज डिफाइन एज, जो आपका रिलेशन है दोस्तों एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव। एक बात मुझे बताइए दोस्तों, मैं इसी को ये लिख सकता हूं क्या 3x इक्वल टू वाई? बताइए मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, नहीं लिख सकता? आप बोलोगे सर जरूर लिख सकते हैं। कैसे किया, इस y को उस तरफ ले गए दोस्तों, y अगर उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू वाई। अब देखिए रिफ्लेक्सिव किस प्रकार अपन फाइंड करते हैं। तो मेरे भाई मुझे बताइए रिफ्लेक्सिव होता क्या है। दोस्तों जल्दी से जल्दी रिफ्लेक्सिव के बारे में बताइए, अगर आप हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो। साथियों आप बोलोगे सर रिफ्लेक्सिव आपने बताया था वो एलिमेंट जो दोस्तों एक जैसा दिखाई देता हो। सर कैसे? जैसे कि दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव क्या होगा, x और x बिलोंग करना चाहिए किसको, r को। कहने का मतलब जो y है भाई वो भी क्या बन जाएगा, x। मतलब कि एक जैसा दिखाई देने वाले दोनों एलिमेंट क्या कहलाएंगे, अपने रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। तो मेरे भाई यहाँ एक बात मुझे बताइए कि अगर मैं इस रिलेशन में बात करूं, किस रिलेशन में, इस रिलेशन में अगर मैं इसकी रेंज के बारे में बातें करूं, अगर मैं इसके रिलेशन के बारे में बातें करूं तो क्या रिलेशन बन सकते हैं। एक बार यहां देखिए क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। देखिए साथियों रिलेशन क्या क्या बनेंगे। r इक्वल टू क्या बनेगा, अगर मैं x की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो y क्या आ जाएगा, 3। यहां देखिए 3x इक्वल टू क्या दे रखा है, y। अगर x की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 3। और 3 किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 3। तो मुझे बताइए अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y क्या निकल के आ जाएगा, अपना 3 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों x की वैल्यू मैं 2 रखूंगा, 3 इंटू 2 कितना निकल के आ जाएगा, y की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी। तो बताइए 2 रखूंगा तो क्या निकल के आ जाएगी, 6। इसी प्रकार 3 रखूंगा तो क्या निकल के आएगी, 9। और इसी प्रकार दोस्तों x की वैल्यू 4 रखूंगा तो 4 3 की मल्टीप्लाई 12 होगा, तो क्या निकल के आएगी, बचा 12 निकल के आ जाएगी। तो ये अपने रिलेशन बनेंगे, ये अपने रिलेशन दोस्तों बनेंगे।
उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। दोस्तों ये अपने रिलेशन बन गए। अब मुझे बताइए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए आपके पास। रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों आपके पास क्या होना चाहिए, एक्स और एक्स बिलोंग करना चाहिए आर मतलब रिलेशन को। तो साथियों मुझे बताइए, या यहीं से आप देख के बता सकते हैं कि कोई भी एक जैसा एलिमेंट बनाई दे रहा है क्या? नहीं ना। जैसे कि मैं बात करूं, एक एक है क्या इसमें, एक एक है क्या? नहीं है दोस्तों। मुझे बताइए दो दो है क्या? दो दो है क्या? दोस्तों दो दो भी नहीं है। बताइए एक एक है? नहीं है। दो दो बनाई दे रहा है? नहीं बनाई दे रहा। अगर एक भी नहीं बनाई देता तो वो दोस्तों रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाता। तो ये जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आया भैया रिफ्लेक्सिव क्या होगा? रिफ्लेक्सिव दोस्तों मैंने आपको बताया था एक जैसे एलिमेंट बनने चाहिए, मतलब जो y की फॉर्म होगी वो भी क्या बननी चाहिए, x x x a a। समझ में आया? एक जैसे एलिमेंट्स के ऑर्डर पेयर बनने चाहिए। उम्मीद करता हूं रिफ्लेक्सिव में कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अब देखिए सिमेट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं। सिमेट्रिक में कैसे अपन पता लगाते हैं कि ये है या नहीं है। आइए दोस्तों, तो यहां से आपको क्या पता चला कि भैया ये तो क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा मैंने आपको क्या बताया था सिमेट्रिक में। दोस्तों मैंने बताया था एक्स और वाई बिलोंग करना चाहिए किसको, रिलेशन को। परंतु सिमेट्रिक में वाई और एक्स भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो मुझे बताइए क्या होना चाहिए सिमेट्रिक में, एक्स और वाई भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, और वाई और एक्स भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। तो दोस्तों अगर मैं बातें करूं किसी भी रिलेशन की, किसी भी इसमें बात करूं, क्या मुझे बताइए एक तीन तो है दोस्तों, एक तीन बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। मुझे बताइए एक तीन बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो इसी का उल्टा तीन एक क्या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? क्या रिलेशन में है तीन एक? देखिए तीन एक रिलेशन में है, पॉसिबल ही नहीं दोस्तों, रिलेशन में है ही नहीं तीन एक। तो भैया ये क्या है, ये भी भैया सिमेट्रिक नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। क्या बोलोगे, दिस रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्रिक। उम्मीद करता हूं अच्छा लग रहा है भैया, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या रिफ्लेक्सिव होता है, क्या सिमेट्रिक होता है? बने रहिए दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए, आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव हर कुछ समझ में आ जाएगा। आइए ट्रांजिटिव के बारे में बातें करेंगे कि भैया ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, वो भी देख लेते हैं। दोस्तों ट्रांजिटिव में मैंने क्या बताया था, आप मुझे बताइए ट्रांजिटिव में क्या बताया था। सर आपने बताया था कि भैया जो एक्स वाई है, क्या एक्स वाई है वो बिलोंग करता है आर को। इसी प्रकार वाई जेड बिलोंग करेगा आर को। अगर ट्रांजिटिव है तो भैया दोस्तों एक्स जेड भी बिलोंग करेगा किसको, रिलेशन को, किसको, आर को। ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। तो आइए इसमें देख लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए कोई भी रिलेशन ले लीजिए दो, जैसे मैंने लिया एक और तीन, तो भैया एक तीन मैंने लिया, ये बिलोंग कर रहा है आर को, कर रहा है या नहीं कर रहा, बताइए एक तीन है या नहीं है सर। इसी प्रकार वाई जेड कोई भी ले लीजिए, जैसे वाई अपने तीन लिया ना, तो वहां वाई तीन ही होना चाहिए, तो वाई जेड तीन और नौ लेंगे, तीन और नौ लेंगे। बताइए रिलेशन को बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा? सर जरूर कर रहा है, परंतु सर ये बिलोंग नहीं कर रहा, क्या, एक्स जेड, क्या एक्स जेड क्या आएगा, देखिए तीन यहां से कटेगा, तीन यहां से कटेगा, बचेगा क्या, एक और नौ, बचेगा क्या, एक और नौ। ये बताइए एक और नौ रिलेशन पे बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा ना दोस्तों। देखिए नहीं कर रहा ना, डज नॉट बिलोंग टू आर, दैट इज वाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो भैया ये फंक्शन भी क्या हो गया, इट इज नॉट, बताइए जरूर, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। सर समझ में आया है, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आया है दोस्तों। समझ में आया तो भैया
कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो भैया कॉपी में नोट करते जाइएगा। हमने क्या देखा, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से समझा रहा हूँ आपको एग्जाम में कैसे करना है, 100% नंबर कैसे लेके आना है, ध्यान पूर्वक समझिएगा दोस्तों। देखिए 3x - y = 0 आपका कोई रिलेशन दे रखा था, रिलेशन हमने बनाया, y को उस तरफ ले गए, 3x = y। तो हमने टोटल रिलेशंस देख ली कि रिलेशन अपने बन क्या सकते हैं। देखिए एक की अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा, x की वैल्यू 1 रखा तो 3 एकम 3, तो y क्या हो जाएगा 3। इसी तरह 2 रखूंगा तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना है y x का, है ना, y 3 गुना है x का। 3 रखूंगा तो 9 हो जाएगा, 4 रखूंगा तो 12 हो जाएगा। साथियों ये अपने रिलेशंस निकल के आ गए। क्या निकल के आ गए दोस्तों, रिलेशंस। अब हमने रिफ्लेक्सिव निकालना था। रिफ्लेक्सिव के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, परंतु इसमें बताइए एक एक बिलोंग कर ही नहीं रहा, ना दो दो कर रहा, एक भी एलिमेंट एक भी ऑर्डर पेयर अगर है बिलोंग नहीं कर रहा आर के, तो रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। तो भैया ये जो रिलेशन है वो क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक में देखा xy बिलोंग्स टू r, yx बिलोंग्स टू r। 1 3 तो बिलोंग कर रहा है भैया, परंतु 3 1 नहीं कर रहा। बताइए 3 1 नजर आ रहा है, नहीं है ना, तो भैया दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अगले में देखेंगे तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमने देखा 1 3 भैया बिलोंग कर रहा है आर को, 3 9 भी बिलोंग कर रहा है आर को, परंतु 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा। क्या 1 9 बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये फंक्शन भी क्या हो गया, दिस इज नॉट, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन कैसे कहते हैं देखते हैं। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार अपन करेंगे। साथियों बोला क्या गया है देखिए एक बार, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज। अब की बार दोस्तों नेचुरल नंबर का कोई सेट दे रखा है और रिलेशन क्या दिया अपना, एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स छोटा है किससे, 4 से। तो दोस्तों जो सेट ए है ना वो नेचुरल नंबर में दे रखा है। तो आइए सेट ए है भैया, सेट ए है जो वो नेचुरल नंबर में दे रखा है। जैसे एक नेचुरल नंबर क्या होते हैं बताइए, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होते हैं और पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4 और अप टू इनफाइनाइट तक। यही बात है ना दोस्तों। अब रिलेशन क्या दिया है, रिलेशन कौन कौन से बन सकते हैं आइए देखते हैं। रिलेशन के बारे में बात करें तो यहाँ देखिए दोस्तों रिलेशन कौन कौन से अपने बन सकते हैं। दोस्तों कॉपी में नोट करते जाइएगा और समझते जाए कि किस प्रकार हम क्वेश्चंस को लगा रहे हैं। देखिए रिलेशन अपने क्या बनेंगे, देखिए भैया एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक चीज बोलिए कि जो x है ना वो 4 से छोटा रहेगा, x है वो 4 से छोटा होगा, तो x क्या हो सकते हैं 1 2 3, ये 3 ही तक x से सीमित है। तो आइए अगर मैं x को यहाँ 1 रखता हूँ, अगर मैं y की जगह x को 1 रखता हूँ और 5, तो y क्या हो जाएगा 6। तो बताइए रिलेशन क्या बनेगा 1 और 6 का। इसी प्रकार x को मैं 2 रखूँगा तो अपना y क्या हो जाएगा 7, तो रिलेशन क्या होगा 2 और 7। इसी तरीके से y को मैं x को 3 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा बच्चों बताइए 8 हो जाएगा, तो रिलेशन अपना क्या बनेगा 3 और 8। यहीं तक सीमित है दोस्तों, और रिलेशन अपने नहीं बनेंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसने बोला है कि x है ना वो 4 से छोटा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी, x 4 से छोटा है। अब क्या करना है दोस्तों, आइए सीखते हैं कि अब क्या करना है। भैया रिफ्लेक्सिव फाइंड करना है, सिमेट्रिक फाइंड करना और ट्रांजिटिव फाइंड करना है। तो सर कैसे करेंगे, बस वही बात है दोस्तों। रिफ्लेक्सिव फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए आपको बस एक पता होना चाहिए चीजें क्या, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए आपको एक चीजें पता होना चाहिए कि भैया x और x
बिलोंग करना चाहिए आर से। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब है कि जो एक्स और वाई है ना वो दोनों सेम होने चाहिए, बस और कुछ नहीं करना, एक्स और वाई दोनों सेम होने चाहिए। तो मुझे बताइए, क्या इस पूरे रिलेशन में एक एक नज़र आ रहा है क्या? नहीं। क्या दो दो नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। बताइए, दो दो नज़र आ रहा है? नहीं। तो बेटा ये क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, दिस रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। समझ में आया क्यों नहीं है ये रिफ्लेक्सिव? क्योंकि भैया क्या होना चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स और वाई दोनों सेम होने चाहिए, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे करवा रहा हूँ वैसे ही आप एग्जाम में करोगे तो 100% नंबर लेके आएंगे। दोस्तों, कोई भी ऐसा टीचर नहीं होगा जो आपके क्वेश्चन को, आपके कॉन्सेप्ट को गलत बताएगा। समझ में आया? बुक्स में दोस्तों कुछ ऑलरेडी एक्स वाई करके दे रखा है, परंतु बच्चों को समझने में वहाँ समस्याएं आती है। आप अगर नंबरों से करें, अगर आप इस प्रकार से समझोगे तो आपके लिए एकदम बढ़िया रहेगा। अब हम दोस्तों सिमेट्रिक के बारे में चर्चा करते हैं कि सिमेट्रिक क्या होती है। सिमेट्रिक के बारे में बताइए सर। सिमेट्रिक दोस्तों मैंने आपको बताई थी, क्या एक्स वाई जो बिलोंग करेगा आर को, तो वाई एक्स भी क्या करना चाहिए? आर में होना चाहिए। तो मुझे बताइए दोस्तों, 1 6 1 और 6 दोस्तों ये तो आर में है, परंतु 6 1 ये आर में है। 6 1 बताइए है या नहीं है? नहीं है ना। तो भैया ये क्या हो गया? बिलोंग नहीं करता। तो भैया सिमेट्रिक भी क्या है ये? इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। तो आप सीधा लिखिएगा कि दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से हम कर रहे हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आगे बढ़ तो साथियों, अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए। रिलेशन आर इन ए सेट ए 1 2 3 4 5 6 रिलेशन दिया गया है दोस्तों सच दैट y इज डिविजिबल बाय x। मतलब कि जो y है ना वो x से डिवाइड हो रहा है। तो ये बताना दोस्तों रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार करोगे ध्यान पूर्वक सीखना है। सबसे पहले दोस्तों रिलेशन बना लीजिए इनके। रिलेशन किस प्रकार बनाओगे आइए देखते हैं। देखिए पहले रिलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए दोस्तों क्या बोला गया कि y है ना वो x से आसानी से भाग होगा। मतलब कि दूसरा वाला एलिमेंट है ना वो x से पहले वाले से भाग होगा। तो मुझे बताइए दोस्तों, हर कोई एक एलिमेंट अपने आप से डिविजिबल है या नहीं है? बताइए, 9 9 से भाग होता है या नहीं होता? 8 8 से भाग होता है या नहीं होता? सर आप बोलोगे हर कोई नंबर अपने आप से तो भाग होगा। तो भैया बस हर एक नंबर ले लीजिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और लास्ट ऑर्डर पेयर क्या आया? 6 6 का। ठीक है, क्योंकि 6 ही अपने पास एलिमेंट्स दे रखे हैं। दोस्तों आपको पता है कि हर नंबर अपने आप से डिविजिबल बाय होते हैं, ठीक है, भाग होते हैं। अब देखिए अगला जो ऑर्डर पेयर जो रिलेशन लेंगे वो क्या लेंगे मुझे बताइए। क्या अगर y को क्या ले लूं? 4, अगर मैं y को 1 ले लूं, क्या ले लूं? 1 ले लूं x को और y को 2 ले लूं तो भाग होगा या नहीं होगा? होगा सर, क्योंकि एक दोस्तों एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर को आसानी से भाग कर देता है। तो 1 के भी सारे रिलेशन ले लेंगे, 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ठीक है दोस्त, ये अपने रिलेशन यहाँ तक बन गए। अब 2 के कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं बताइए। 2 के दोस्तों 2 4 हो सकता है, क्योंकि 2 2 तो हमने पहले ही ले लिया ना, 2 2 पहले ही ले लिया। तो 2 4, क्योंकि 4 2 से आसानी से भाग होगा। बताना क्या है, 4 2 से भाग होता है या नहीं होता? होता है सर, किस पे? 2 पर। तो बढ़िया बात है। अगला 2 6 होगा या नहीं होगा? कि 6 कटेगा या नहीं कटेगा 2 से? बताइए। हाँ सर। अगला 3 6 होगा,
तीन तीन जैसे हमने पहले ले लिया तो यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। आगे 4 6 4 5 नहीं होगा, 4 6 नहीं होगा क्योंकि पूरा भाग नहीं करते। आगे चलते हैं दोस्तों, ये अपने रिलेशन टोटल बनेंगे। तो भैया बस अपन ने ये रिलेशन बना लिए ना, क्या बना लिए दोस्तों। अब देखिए रिफ्लेक्सिव निकालना है, सिमेट्रिक निकालना और ट्रांजिटिव, तो आसानी से बताएंगे कैसे। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते क्या है भैया, x और x, मतलब कि x y दोनों सेम होने चाहिए। तो मुझे बताइए एक एक भी है, दो दो भी है, तीन तीन भी है, हर वो एलिमेंट एक जैसे हर दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे बताइए एक एक बिलोंग कर रहा है क्या, हाँ जी कर रहा है। तो भैया ये क्या हो गए, ये क्या है, ये फंक्शन है भैया, इट इज ए रिफ्लेक्सिव। क्या है भैया, ये रिफ्लेक्सिव है, क्या है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, देखिए पहले दो क्वेश्चन में अब तक हमने रिफ्लेक्सिव को नहीं देखा था, यहाँ क्वेश्चन में क्या देख लिया कि भैया ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि इसमें हर एक फंक्शन है जो एक जैसे नजर आ रहे हैं, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। मैंने दोस्तों आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है। एक बार जरूर देखिएगा, आपको बारीकी से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा समझ में आएगा कि क्या क्या ये हमने करना है। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक के ऊपर चलते हैं। सिमेट्रिक क्या होगा दोस्तों, सिमेट्रिक भी आसानी से पता कर लेंगे। आइए भैया सिमेट्रिक भी आसानी से पता कर लेंगे। सिमेट्रिक में क्या होगा भैया, एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर को, और वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए दोस्तों आर को। ये जब कहलाएगा सिमेट्रिक। तो मुझे बताइए 1 4 ले लूं मैं, क्या 1 4 ले लूं या 1 3 भी ले सकते, कोई भी ले लीजिए, आपका जो मन करे वो। समझ में आया, ऐसे नहीं कि सर ने जो लिया वही आपने लेना है, कोई भी इनमें से ले लीजिए, उसका उल्टा भी होना चाहिए इस रिलेशन में। ठीक है, तो आइए 1 4 क्या बिलोंग कर रहा है आर को, सर ये रहा। अब मुझे बताइए क्या 4 1 है, 1 4 का उल्टा 4 1, क्या ये बिलोंग कर रहा है आर को, बताइए। इनमें आपने 4 1 लिखा है नहीं ना, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो भैया ये क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, तो इट इज नॉट ए सिमेट्रिक। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा, ज़्यादा इतना कठिनाई का नहीं है क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आइए ट्रांजिटिव सीखते हैं। ट्रांजिटिव क्या होता है बच्चा, ट्रांजिटिव समझते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में मैंने आपको क्या बताया, एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर को, इसी प्रकार वाई जेड बिलोंग करना चाहिए आर को, तो इसी प्रकार भैया एक्स जेड भी होना चाहिए आर में। तो मुझे बताइए दोस्तों क्या बताना है सर, आपने बताना है कि एक्स वाई कोई भी फंक्शन ले लीजिए, कोई भी जो भाग होता हो। आइए मैं ले लेता हूं भैया 1 और 2, 1 2 ले लिया, क्या भैया ये भाग हो रहा है, क्या रिलेशन में है। देखिए 1 2 कहाँ गया, ये रहा, क्योंकि भैया आपने बताना क्या है, दूसरा वाला पहले से भाग होना चाहिए, तो दूसरा वाला पहले से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। इसी प्रकार अगर मैं 2 4 ले लूं, 2 4 ले लूं, क्या दूसरे वाला पहले से भाग हो रहा है, सर हो रहा है। 4 अच्छी तरीके से भाग होता है 2 से, तो भैया आपको बताना क्या है कि 1 4 भी अच्छी तरीके से भाग होना चाहिए। तो मुझे बताइए 1 4 है, सर ये रहा 1 4, तो भैया ये फंक्शन क्या निकल के आ गया, ये रिलेशन क्या निकल के आ गया, ये रिलेशन निकल के आ गया ट्रांजिटिव। ठीक है, तो भैया इसमें आपने क्या देखा कि भैया रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, परंतु सिमेट्रिक नहीं है। उम्मीद करता हूं पहले 3 क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्या अगले क्वेश्चन में बताना है सीखते हैं। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। रिलेशन आर इन ए सेट जेड, जेड का मतलब दोस्तों इंटीजर से है, इन ऑल इंटीजर डिफाइन एज आर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एज इंटीजर। तो बताना है दोस्तों x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है। तो बेहद ही शानदार है। क्या होते हैं इंटीजर्स, मुझे पहले ये बताइए, आप पहले मन में आप मुझे बताइए इंटीजर सर क्या होते हैं।
सर सही पकड़ा आपने कि इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं हम, रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 0 होगा, +1 -1 +2 -2 +3 -3 और आगे ही ऐसे बढ़ता चला रहेगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। साथियों अब देखिए किस प्रकार क्वेश्चन को लगाएंगे, शानदार क्वेश्चन है, बस सीखना है। कॉपी में आप जरूर नोट कीजिएगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहा है। आइए देखते हैं रिफ्लेक्सिव किस प्रकार अपन देते हैं। तो ध्यानपूर्वक करना है, रिफ्लेक्सिव पता कैसे करेंगे मुझे बताइए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, x बिलोंग करना चाहिए r को। सर मैंने इतनी बार आपको बता दिया, अब माइंड में छप जाना चाहिए, जो x और y सेम होने चाहिए। बस रिफ्लेक्सिव में आप ये बात सोच सकते हैं कि जो x और y है ना वे सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम टू सेम दिखने चाहिए, वो क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्सिव कहलाएंगे। आइए क्वेश्चन की ओर। मुझे भाई ये बताना कि x y की जगह अगर मैं y की जगह अगर मैं x रख दूं, y की जगह मैं x रख दूं, तो मुझे बताइए x माइनस x क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। और 0 मुझे बताइए दोस्तों क्या इंटीजर को शो करता है, सर जरूर करता है, इंटीजर में 0 इंक्लूड होता है। तो भैया ये बताइए बिलोंग करता है या नहीं करता r को, सर जरूर करता है। तो भैया ये फंक्शन क्या होंगे, ये फंक्शन पूरे के पूरे क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव फंक्शन हो गए। क्या हो गए, रिफ्लेक्सिव फंक्शन, सॉरी फंक्शन बोल रहा हूं, गलती से निकल गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दिस जो भी ये रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है दोस्तों, फंक्शन के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, आगे हम जानेंगे कि क्या फंक्शंस होते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। साथियों मुझे बताइए सिमेट्रिक क्या होगा, क्या सिमेट्रिक होगा, बताइए आप। सिमेट्रिक भी बिल्कुल आसान है, क्या एक्स वाई दोस्तों बिलोंग करना चाहिए आर को, तो वाई एक्स भी क्या करना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो मुझे बताइए एक्स वाई एक्स माइनस वाई कोई है, ये बिलोंग कर रहा है आर को, तो मुझे बताइए वाई माइनस एक्स बिलोंग करेगा क्या आर को, बताइए। आइए देखते हैं, एक्स माइनस वाई बिलोंग कर रहा है आर को, तो मुझे बताइए दोस्तों अगर मैं बोलूं मैं माइनस इसको कॉमन ले लूं, माइनस अगर कॉमन ले लेता हूं तो x क्या हो जाएगा प्लस का, y क्या हो जाएगा माइनस का। अब मुझे बताइए ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा आर को, सर जरूर करेगा। कैसे, यहां से कोई भी वैल्यू आती है निकल के, जैसे 2 आती है, कोई भी मान लीजिए आंसर यहां से 2 आता है, कोई भी 2 आता है, तो मुझे बताइए -2 क्या रिलेशन में होगा या नहीं होगा। ये इंटीजर है दोस्तों, इंटीजर में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, इंटीजर में दोस्तों प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, पता है ना दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक है, तो ये दोस्तों रिलेशन कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है दोस्तों, सिमेट्रिक रिलेशन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ये रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक। अब इसी प्रकार अपन ट्रांजिटिव रिलेशन भी निकालेंगे। ट्रांजिटिव कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। ट्रांजिटिव भी निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना, वही करना है कि क्या क्या पता होना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर को, इसी प्रकार वाई जेड बिलोंग करना चाहिए आर को। तो भैया अगर ये दोनों बिलोंग हो रहे हैं तो भैया एक्स जेड भी होना चाहिए आर में, एक्स जेड भी होना चाहिए आर में। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, देखिए एक बार ध्यान से, ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या, आइए अगर मैं x माइनस वाई अगर r में बिलोंग कर रहा हूँ, y माइनस जेड बिलोंग कर रहा हूँ r में, y माइनस जेड बिलोंग कर रहा हूँ r में, तो भैया इससे क्या पता लगा कि x माइनस जेड भी क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए r में। तो कैसे निकालोगे, देखिए इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या निकल के आएगा, देखिए
y से दोस्तों y कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो भैया x माइनस जेड क्या बिलोंग नहीं करेगा आर को? क्या बिलोंग नहीं करेगा? इंटीजर है दोस्तों, जरूरी नहीं कुछ भी आ जाए, नेगेटिव पल पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो तो वो दोस्तों इंटीजर्स ही होता है। जैसे कि सर ये आपने कैसे लिखा, देखिए अगर मैं इसको इंटीजर मान रहा हूँ, समझिएगा, अगर मैं इसको इंटीजर मान रहा हूँ, अगर मैं इसको भी इंटीजर मान रहा हूं, तो मुझे बताइए अगर मैं इंटीजर z मान रहा हूं, z प्लस z को अगर मैं जोड़ूंगा, इंटीजर प्लस इंटीजर को जोड़ूंगा, क्या इंटीजर नहीं निकल के आएगा? मुझे बताइए, इंटीजर प्लस इंटीजर को जोड़ूंगा, क्या इंटीजर नहीं निकल के आएगा? एग्जाम्पल के लिए नंबर से समझाता हूँ, आइए। अगर मैं 2 ले लेता हूँ कोई इंटीजर, प्लस 4 ले लेता हूँ कोई इंटीजर, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 6 निकल के आया। और 6 क्या है कि ये भी क्या है कि इंटीजर ही तो है, 6 क्या है? इंटीजर ही तो है। तो भैया ये रिलेशन भी क्या निकल के आ गया? ट्रांजिटिव। तो भैया तीनों निकल के आ गए, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा लग रहा है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और रोज़ रेगुलर आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया रहा है उम्मीद। पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट है और इसका भी दोस्तों ए पार्ट है। देखिए, रिलेशन आर इन ए सेट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। रिलेशन दिया गया है कैसा? एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क्स एट ए सेम प्लेस। मतलब कि दोस्तों एक्स और वाई 2 पर्सन है, ह्यूमन बीइंग है, वो एक ही जगह पे काम करते हैं। तो आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं है। दोस्तों इस पूरी एक्सरसाइज में आपको यही बताना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बारे में। इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। आइए रिफ्लेक्सिव के बारे में बातें करें। तो रिफ्लेक्सिव कैसे पता करोगे कि ये है या नहीं है? तो मुझे बताइए साथियों, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव के लिए दोस्तों एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए आर में, रिलेशन में। एक्स एक्स का मतलब है कि जो एक्स और वाई दोस्तों एक जैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मुझे बताइए दोस्तों, एक्स और एक्स एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी है। तो मुझे बताइए ये दोनों एक ही जगह पर तो काम करेंगे। बोला क्या गया है रिलेशन में? एक्स एंड वाई वर्क्स एट द सेम प्लेस। मतलब कि एक्स एंड वाई एक ही जगह पर काम करने चाहिए। तो अपने मुताबिक एक्स और एक्स एक ही पर्सन है और एक ही पर्सन एक ही जगह पे तो काम कर रहा है। अगर जैसे कि मैं मान लूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो एक ही जगह पे काम कर रहा हूँ। आप दोस्तों वहाँ से पढ़ रहे हो तो आप वहीं काम कर रहे हो, वहीं पढ़ाई कर रहे हो। आप ऐसे थोड़ी ना हो कि पढ़ाई भी कर रहे हो और ग्राउंड में जाके क्रिकेट भी खेल रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक पर्सन एक ही जगह पर एक ही काम करेगा। ठीक है, तो मुझे बताइए एक्स और एक्स बिलोंग करेगा आर को? यस सर, क्योंकि एक ही जगह पे काम करेगा तो भैया एक्स और एक्स वर्क्स एट द सेम प्लेस। तो आप क्या लिख सकते हो? एक्स एंड एक्स वर्क्स एट द सेम प्लेस। सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, आप इस प्रकार से बता सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक ही जगह पर एक ही पर्सन होता है दोस्तों और एक ही जगह पे काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, सिमेट्रिक के बारे में चर्चा करें। तो सिमेट्रिक किस प्रकार आप बताओगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर को। तो भैया वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए किसको? आर को। तो मुझे बताइए आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से, अगर आप और मैं एक जगह पे काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आप और मैं एक जगह पे काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो मैं और आप एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिएगा।
बताइएगा दोस्तों, आप और मैं एक जगह काम कर रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे बताइए मैं और आप एक जगह काम करेंगे या नहीं करेंगे? सर जायज़ सी बात है, अगर आप दोनों एक जगह पे हो तो आप और मैं भी दोनों एक ही जगह पे होंगे। तो भैया ये कैसा रिलेशन है? ये भैया सिमेट्रिक रिलेशन है। तो क्या बोलोगे? इट रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो भैया ये कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझे करो, मैथ्स रटने का नहीं होता। अगर आप रटोगे ना चीज़ों को तो ज़्यादा दिनों तक याद नहीं कर पाओगे। आप समझा करो, समझोगे तो फील लोगे। और अगर आपने फील लेना सीख लिया ना मैथ्स में, मैथ्स की दुनिया में जब आपने आना सीख लिया तो आप दोस्तों अनेकों चीज़ें पा सकते हैं, अद्भुत चीज़ें पा सकते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ फील करा करो चीज़ों को। आगे बढ़े, ट्रांजिटिव के बारे में सीखते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव के तो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए? एक्स वाई बिलोंग करना चाहिए आर में और वाई जेड बिलोंग करना चाहिए आर में। तो भैया इसी प्रकार एक्स जेड भी क्या करना चाहिए? आर में बिलोंग करना चाहिए। नहीं आया होगा? नहीं आया होगा। अब समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से। तीन दोस्त ले रहा हूं मैं, क्या तीन दोस्त ले रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं पिंटू, क्या पिंटू, चिंटू और मिंटू। ये मैंने तीन बच्चे ले लिए। अब समझिएगा पिंटू और मिंटू एक साथ है, पिंटू और चिंटू एक साथ है, चिंटू और मिंटू एक साथ है, चिंटू और मिंटू एक साथ है। तो बताइएगा पिंटू और मिंटू भी एक साथ है या नहीं है? बताइए, आप खुद बोलिए दोस्तों, बोलिए तो बोलो दोस्तों, बोलोगे तभी तो समझ में आएगा। जी सर आया, बोले करो, हमारे साथ बोलोगे तो आपको पता चलेगा हाँ सर हम क्लास में बैठे और समझ में आ रहा है। तो बोला करो, ठीक है। तो मुझे बताइए पिंटू और चिंटू एक साथ है, एक साथ काम कर रहे हैं, चिंटू और मिंटू एक साथ काम कर रहे हैं। तो बताइए ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, तो ये दोनों भी एक साथ होंगे या नहीं होंगे? जी सर होंगे। तो भैया ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये रिलेशन भी कैसा है दोस्तों? ट्रांजिटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, एक एक चीज समझ में आई होगी इस क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपको क्या करना है? सेकंड क्वेश्चन जिसमें दोस्तों दिया गया है क्या, एक इसमें दोस्तों x एंड y इन द सेम लोकेलिटी दिया गया है। आपको बताना है दोस्तों कि सेम लोकेलिटी में ये रहते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इसमें वर्क्स था, उसमें लिव इन है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन इसी प्रकार से है, आपको खुद करना है ये क्वेश्चन और कमेंट करके बताना है कि सर आया या नहीं आया, ठीक है। कमेंट जरूर करना है अगर आपका आता है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किस प्रकार अपन अगला क्वेश्चन लेंगे वो सीखते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। आपका थर्ड पार्ट क्या कहता है? दोस्तों पांचवें क्वेश्चन में तीसरा पार्ट का रिलेशन क्या दिया गया है? एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। बताना है कि एक्स है ना वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे? वाई से। तो बताओ रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है? आइए बहुत बढ़िया एग्जांपल से सीखते हैं। आइए दोस्तों रिफ्लेक्सिव किस प्रकार बताओगे, रिफ्लेक्सिव किस प्रकार बताओगे, ठीक है। आइए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए सर? एक्स एक्स बिलोंग्स करना चाहिए आर में, मतलब कि एक्स और वाई सेम होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार बताओगे आप, ध्यानपूर्वक सीखिएगा कि भैया x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। बड़ा बताना है y 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर x एक व्यक्ति है, x सेम पर्सन है, सेम व्यक्ति है, एक इंसान है, तो भैया वो अपने आप से किस प्रकार 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या आप खुद बताइए एग्जाम्पल की ओर से कि आप वो व्यक्ति हो, क्या आप अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़े हो सकते हो? नहीं ना, आप अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़े नहीं हो सकते। इसी प्रकार दोस्तों एक्स बिलोंग नहीं करेगा किसको? आर को। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स और एक्स सेम पर्सन है और सेम पर्सन कभी भी अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं होता। तो दिस फंक्शन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, दिस फंक्शन इज नॉट ए
रिफ्लेक्सिव। तो ध्यान रखना है बच्चा, रिफ्लेक्सिव नहीं है। आइए सिमेट्रिक के ऊपर बात करते हैं। सिमेट्रिक किस प्रकार आप निकालोगे, ठीक है, सिमेट्रिक के ऊपर। तो सिमेट्रिक क्या होना चाहिए भैया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, वाई एक्स आर में होना चाहिए। तो मुझे बताइए दोस्तों कि देखिए x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। समझिए यहाँ देखिए, मैं देखिए मान लेता हूँ ये कोई x व्यक्ति है, ये कोई y व्यक्ति है। x इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर, है ना। कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर। तो मुझे बताइए y x से कभी 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? आप खुद बताइए। देखिए ऐसे नहीं सीखना मैथ्स। आप मैथ्स की दुनिया में कब आओगे, जब आप खुद पे रिलेट करोगे। खुद पे रिलेट करिएगा। जैसे आप अपने भाई से 7 सेंटीमीटर बड़े हो, आप अपने भाई से 7 सेंटीमीटर बड़े हो, क्या आपका भाई आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? आगे होगा उसकी नहीं कह रहा, अभी की बात कर रहा हूँ। आगे हो या ना हो उसकी बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ, अभी के बारे में बात कर रहा हूँ, एट दैट टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने भाई से 7 सेंटीमीटर बड़े हो, क्या आपका भाई आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो दोस्तों, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। तो किस प्रकार लिखोगे इसको, देखिए लिखने का तरीका क्या। x क्या है, y प्लस 7। x बराबर क्या है, y प्लस 7। क्यों? क्योंकि अगर y 1 है तो 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो y प्लस 7 तो x कितना होगा, 8 होगा। तो मुझे बताइए y क्या x प्लस 7 होगा? ये बच्चा कभी नहीं होगा। तो भैया ये नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, देखिए समझिए, रिलेट करिए चीज़ों को, है ना। रिलेट करोगे तो अच्छा लगेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार करेंगे। आइए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव किस प्रकार अपन शो करेंगे, देखिए। ट्रांजिटिव शो करने के लिए किस प्रकार, एक्स वाई होना चाहिए, क्या वाई जेड होना चाहिए, इसी प्रकार एक्स जेड भी होना चाहिए, इसी प्रकार एक्स जेड होना चाहिए। आइए दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, ध्यानपूर्वक सीखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। अगर x 7 सेंटीमीटर बड़ा किससे, y से। अगर x 7 सेंटीमीटर बड़ा किससे, y से। ठीक है, देखिए x 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, y से। और y दोस्तों z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। y दोस्तों z से कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर। मुझे ध्यान से बताइएगा, देखिएगा ध्यान से। अगर x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, y z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो मुझे बताइए भाई कि x z से कितने सेंटीमीटर बड़ा हो गया। x z से तो भैया 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। नहीं समझे, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो भैया यहाँ कितना बड़ा हो गया, x 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, लेकिन बड़ा कितना बताना है, 7 सेंटीमीटर। तो ये रिलेशन क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो लिखोगे कैसे, आइए, x की वैल्यू क्या दे रखी है, y प्लस 7, y की वैल्यू क्या देंगे, z प्लस 7। तो x क्या होना चाहिए, देखिए x क्या होना चाहिए। तो भैया x में y की वैल्यू रख देंगे x में, तो x इक्वल टू z प्लस 7 तो भैया क्या आ गया, z प्लस 14, z प्लस 14। तो x की वैल्यू क्या आ गई, z प्लस 14। भैया कितना बड़ा हो गया, 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। होना कितना था दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। तो भैया ये क्या कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा, ये बिलोंग रिलेशन को नहीं कर रहा। तो दिस फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस फंक्शन इज नॉट ट्रांजिटिव। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा समझ में। देखिए अपना एक ही वसूल है कि बच्चे को अच्छी तरीके से समझाना। देखिए अगर आप एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हो ना कुछ चीज़, तो आपके माइंड में ज़्यादातर ये चीज़ें रह जाती है और ज़्यादा लंबे समय तक आपके टिकी रहती है और समझ में ज़रूर आता है। फिर कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे दीजिए, गलती नहीं करेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। 2 क्वेश्चन हो रहते हैं, इसके आगे क्या कहता है क्वेश्चन क्यों देखते हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर नजर डालते हैं, किस प्रकार अपन क्वेश्चन को करेंगे। साथियों रिलेशन दे रखा है एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई
एक्स बता रखी है दोस्तों, वाई की वाइफ है। कहने का मतलब पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले की पत्नी है। ठीक है, ये बात है। तो मुझे ये बात बताइए, रिफ्लेक्सिव किस प्रकार अपन शो करेंगे? रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए मुझे बताइए दोस्तों, क्या होना चाहिए? एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या बोला भैया, एक्स है ना, पहले वाला ना दूसरे वाले की वाइफ है। तो अगर इसमें देखें तो मुझे बताइए, अगर पहले वाली वाइफ है दूसरे वाले की, तो मुझे आप बताइए कोई पत्नी खुद की पत्नी हो सकती है क्या? समझिएगा, कोई व्यक्ति अपने आप की पत्नी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। देखिए, रिलेशन को, फंक्शन को समझिए, रिलेशन को समझिए। क्या कोई व्यक्ति अपने आप की खुद की पत्नी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। तो भैया ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो भैया खुद की पत्नी नहीं हो सकती तो रिफ्लेक्सिव भैया नहीं है। खुद की पत्नी नहीं हो सकती तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सिमेट्रिक के ऊपर बातें करते हैं। सिमेट्रिक किस प्रकार है? तो इसमें क्या होता है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो देखिए, पहले वाला दूसरे की पत्नी है, पहले वाला दूसरे की पत्नी है, मतलब कि अगर एक्स की बात करूं तो भैया फीमेल हो गई, मेल हो गई, वाइफ हो गई। क्या हो गई? वाइफ। वाई क्या हो गया? हस्बैंड हो गया, मेल हो गया। तो मुझे बताइए, यहाँ वाई क्या है? हस्बैंड है। क्या है? हस्बैंड है। क्या हस्बैंड वाइफ की पत्नी होती है क्या? मुझे खुद बताइए, ज़्यादा घबराना नहीं है, खुद बोल के बताइए, क्या हस्बैंड वाइफ की पत्नी होती है क्या? नहीं ना। वाइफ का तो हस्बैंड क्या होगा? हस्बैंड। कभी भी मेल व्यक्ति पत्नी हो सकता है क्या? मेल व्यक्ति पत्नी हो सकता है क्या? नहीं ना। तो भैया ये क्या हो गया? ये भी क्या है? सिमेट्रिक है? नहीं है। क्या है? सिमेट्रिक है? नहीं है। आइए ट्रांजिटिव के और बारे में चर्चा करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, सीख लेते हैं। ट्रांजिटिव है या नहीं है, सीख लेते हैं। आइए भैया, ट्रांजिटिव है या नहीं है, सीख लेते हैं। देखिए भैया, समझिएगा ट्रांजिटिव किस प्रकार अपन शो करेंगे। देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, वाई जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसी प्रकार जेड एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो मुझे बताइए, पहले वाली दूसरे की पत्नी है, मतलब कि ये अगर वाइफ हो गई तो ये क्या हो गया? हस्बैंड हो गया। क्या हो गया? हस्बैंड हो गया। पहले वाले दूसरे की पत्नी है, आइए, पहले वाला अगर वाई हस्बैंड हो गया तो भैया ये दूसरे की पत्नी होगी क्या? नहीं होगी। दूसरे की पत्नी होगी? नहीं होगी, क्योंकि यार वाई तो हस्बैंड है। आप खुद बताइए ना, अगर आप कोई मेल व्यक्ति है, क्या आप किसी की पत्नी हो सकते हो? आप तो हस्बैंड होंगे, पत्नी तो नहीं हो सकते ना। तो भैया इस वजह से ये बिलोंग्स नहीं कर रहा। अगर ये बिलोंग नहीं करे ना आगे, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये बिलोंग नहीं करे आगे तो भैया बुक्स क्या कहती है, कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि वो जो रिलेशन होता है वो भैया ट्रांजिटिव होता है। आपको आगे नहीं देखना, आपको आगे नहीं देखना, आपको आगे नहीं देखना। वो रिलेशन कैसा होता है भैया? ट्रांजिटिव होता है। वैसे कैसा रिलेशन होता है? ट्रांजिटिव होता है। कैसा रिलेशन होता है दोस्तों? ट्रांजिटिव होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का, पहले क्वेश्चन का 5वें पार्ट का आखिरी क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। आइए साथियों, अगले क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। भैया कैसे करोगे? समझिए, रिफ्लेक्सिव बताना है, सिमेट्रिक बताना है, ट्रांजिटिव बताना है। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा घबराने की कोशिश नहीं करनी है। आइए सीखते हैं। रिफ्लेक्सिव बताना है। क्या बताना है? रिफ्लेक्सिव। तो कैसे बताओगे? देखिए, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है सर? देखिए, एक्स और वाई सेम होते हैं, ये पता ना, एक्स और एक्स सेम होते हैं। तो मुझे बताइए भाई, पहले वाला एक्स इज फादर ऑफ वाई, पहले वाला दूसरे का पिता है। तो यहां बताइए, दोनों व्यक्ति एक है, दोनों व्यक्ति एक है, एक आदमी है। क्या एक आदमी अपने आप का पिता होता है क्या?
नहीं होता। क्या खुद बताइए आप, क्या आप अपने पिता हो? नहीं है ना। तो भैया कोई भी एक व्यक्ति अपने आप का पिता नहीं होता। तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स कैन नॉट बी फादर ऑफ हिमसेल्फ, मतलब अपने आप का एक्स कैसे पता हो सकता है? तो भैया ये फंक्शन क्या है, ट्रांजिटिव फंक्शन है, सॉरी रिफ्लेक्सिव फंक्शन है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव फंक्शन है, नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स का पिता नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना किस प्रकार बता रहा हूं? आगे बढ़ते सिमेट्रिक के बारे में बताते हैं। सिमेट्रिक क्या, कैसे करोगे, आइए। सिमेट्रिक में क्या होता है, एक्स वाई रिलेशन में होना चाहिए, वाई एक्स रिलेशन में होना चाहिए। तो मुझे बताइए एक्स वाई रिलेशन में क्या, एक्स पिता है वाई का, एक्स पिता है वाई का, एक्स भैया पिता है वाई का। तो मुझे बताइए क्या वाई पिता होगा क्या एक्स का, वाई पिता होगा क्या एक्स का? देखिए पहले में क्या बोला, एक्स पिता है वाई का, क्या वाई पिता होगा एक्स का? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए आइए, चिंटू पिता है किसका, मिंटू का। तो बताइए मिंटू पिता होगा क्या चिंटू का? बताइए मिंटू पिता होगा क्या चिंटू का? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। देखिए चिंटू पिता है मिंटू का, क्या मिंटू पिता है चिंटू का? नहीं है ना। वो क्या है, बेटा है। वो क्या है, बेटा है या बेटी है? मिंटू है तो भैया लड़का है, लड़का है तो बेटा है। अगर मिंटी होती तो बेटी होती। तो भैया एक्स क्या है, बेटा या बेटी है। समझ में आया? तो भैया ये फंक्शन, ये रिलेशन भी क्या भैया, सिमेट्रिक है? नहीं है। ये रिलेशन भैया सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ट्रांजिटिव के बारे में बातें करते हैं। ट्रांजिटिव देख लेते हैं भैया, ट्रांजिटिव है या नहीं है। आइए, ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक्स वाई बिलोंग्स करता है जेड आर को, वाई जेड बिलोंग करता है आर को, तो भैया एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर को। तो आइए देखते हैं क्या बिलोंग कर रहा है, नहीं बिलोंग कर रहा है ना भैया, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। आइए, इसमें भैया बिलोंग नहीं कर रहा ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इस प्रकार लगाना है आपने, ठीक है, इस प्रकार लगाना है आपने, समझे? पेपर में मार्क्स कट जाते हैं, इन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। ये बिलोंग नहीं कर रहा इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए मुझे बताइए, पहले वाला पिता है वाई का, वाई पिता है जेड का, तो मुझे बताइए एक्स क्या पिता होगा जेड का? एक्स पिता होगा जेड का? कैसे पिता हो सकता है यार, कैसे पिता हो सकता है? एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। ये भैया चिंटू है, ये भैया मिंटू है, ये भैया पिंटू है। ठीक है, आइए, चिंटू मिंटू का पिता है, चिंटू मिंटू का पिता है, मिंटू पिंटू का पिता है, मिंटू पिंटू का पिता है। तो भैया पिंटू का चिंटू से कैसा रिलेशन है? भैया दादा का रिलेशन है। तो भैया चिंटू क्या होगा, दादा ऑफ पिंटू, दादा ऑफ पिंटू, ग्रैंडफादर ऑफ पिंटू। तो भैया ग्रैंडफादर नहीं बताना, बताना क्या है, फादर। तो यहाँ से क्या पता लगा भैया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, परंतु एक्स जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर है। क्यों? क्योंकि भैया एक्स है वो भैया ग्रैंडफादर ऑफ जेड, दादा ऑफ जेड, दादा है किसका, जेड का। इसलिए भैया ये जो रिलेशन है वो भैया ट्रांजिटिव रिलेशन है नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन है नहीं है। तो आपने क्या देखा, जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। दोस्तों आज हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया है और बारीकी से समझा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। भैया पहली बात, अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करनी है, और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कब करोगे, कब करोगे? कर लो सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, आपका बस एक ही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दोस्तों से कराने हैं और भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है और अच्छी तरीके से मन लगा के भैया पढ़ाई करनी है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ आगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।